2024 के चुनाव से पहले देश में धर्म मजहब के नाम पर राजनेता माहौल बनाए ना बनाए, संतों महात्माओं के नाम पर सियासी माहौल जरूर बनता हुआ दिख रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उसी समय अगर स्वामी रामदेव जैसे योग गुरु भारत में बेहिसाब आबादी पर नियंत्रण की चर्चा करते हैं, तो पूरी परिचर्चा का राजनीतिक रंग सांप्रदायिक दिखने लगता है। योग प्राणायाम से हजारों लोगों को संतुलित जीवन का गुर सिखाते हैं बाबा रामदेव। हाथ ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, श्वास अंदर भर के रखेंगे। सूर्य नमस्कार से अनुलोम विलोम तक और कठिन आसानों से योग प्राणायाम तक के उपाय आजमाकर हजारों लाखों लोग सेहतमंद जिंदगी भी गुजार रहे हैं। लेकिन अब स्वामी रामदेव ने भारतवर्ष की बिगड़ती सेहत को दुरुस्त करने के लिए एक बेहद कठिन आसन आजमाने का सुझाव दिया है। और मुश्किल की बात यह है कि स्वामी रामदेव ने यह सुझाव ऐसे वक्त पर दिया है कि उसके तमाम मायने मतलब सियासी रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। 140 करोड़ की आबादी हो गई है भाई, अब इतना ही झेल पाएगी रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रोजगार, इतने ही लोगों को हम दे दे बहुत है। तो देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बनना चाहिए, तो ये हम देश के संसाधनों का ठीक से दोहन कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। ये सच है कि 140 करोड़ की आबादी के साथ हिंदुस्तान की जमीन इस धरती की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। ये भी सच है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजी रोटी, घर, स्कूल, इलाज का इंतजाम आसान नहीं है। लेकिन जब भी हिंदुस्तान में आबादी पर नियंत्रण के लिए कानून की बहस छिड़ती है तो इसे मजहब खास के चश्मे से देखा जाने लगता है। यही वजह है कि जब बीजेपी के सांसद रवि किशन संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते हैं तो गैर बीजेपी दलों की ओर से इसका पुरजोर विरोध शुरू हो जाता है। जबकि आबादी पर कंट्रोल करने के लिए ऐसे बिल अब तक 35 बार संसद में पेश किए जा चुके हैं और हर बार इसे लागू करने में मजहबी रोड़े अटकते रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग होती है, तो दूसरी तरफ देश में हिंदू राजनीति करने वाले एक गुट का मानना है कि हिंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ नहीं पा रही है। हिंदू कम संतान पैदा कर रहा है, एक संतान पैदा कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, वो वहां से लेता है अनाथाश्रमों से लेकर के और अपने को माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। मैं इसका विरोध करती हूँ। खुद की संतानें भी अगर 2 होती हैं तो अच्छी हैं। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि अगर देशभक्त लोग हैं तो अपने देशभक्तों की संतानों को अपनी संख्या में लाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए, नहीं तो विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए जो भी करना चाहिए वो सनातनियों को करना ही चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अकेली बीजेपी नेता नहीं है। साध्वी प्राची से लेकर तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहतें देते रहे हैं। ऐसे में जब एक पक्ष जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करता है तो मकसद पर तमाम सियासी सवाल उठते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम वोटर्स की बात करने वाले नेता तो इस तर्क को ही मानने को तैयार नहीं है कि भारत में आबादी कोई समस्या है। कि समय समय पर भारत में इसकी डिमांड होती रही है और हमको एक बार गंभीरता से इस पर विचार करके आगे बढ़ना चाहिए और ये आवश्यक भी है। दूसरी तरफ एक वाजिब चिंता ये भी जताई जाती है कि आज जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है, वहां अगर जनसंख्या नियंत्रण जैसा कानून लागू कर दिया जाए तो भारत में तेजी से युवाओं की संख्या घटेगी और जापान की तरह भारत भी ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश बन जाएगा। आज तक ब्यूरो।